हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं कौन सा, एवरेज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एवरेज के बारे में जाना था फ्रेंड्स कि एवरेज क्या है, यानी जो भी फ्रेंड्स बेसिक बातें नहीं जानते हैं वो लोग फर्स्ट पार्ट जाके जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। आप सभी लोग लगाइए फ्रेंड्स हेडिंग लगातार संख्या या लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या या लगातार विषम संख्या या फ्रेंड्स ऐसी श्रेणी जो समांतर हो या फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो क्या हो जिनके बीच अंतर समान हो, ये भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या कहा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या ऐसे नंबर जिनके बीच डिफरेंस सेम है, तो इनका एवरेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आप लोगों को एक एक बातों को हमारे समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं लगातार संख्या की बात पहले पॉइंट पे करता हूँ, किसकी बात करता हूँ फ्रेंड्स, लगातार संख्या की। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5। अगर मैं फ्रेंड्स इनके एवरेज की बात करूं, किसकी बात करूं फ्रेंड्स, इनके एवरेज की बात करूं, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, और 15 को 5 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स यानी एवरेज कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एवरेज 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात कहूं जैसे 10 11 12 और 13, अगर फ्रेंड्स मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 1 1 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 46। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 46। क्लियर। अगर मैं 4 से भाग करूं तो 4 से भाग करते हैं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4। उसके बाद यहाँ कितना बच गया, 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी इनका जो एवरेज आ गया फ्रेंड्स कितना आ गया, 11.5। इनका एवरेज कितना आ गया फ्रेंड्स, 11.5 आ गया। ये तो फ्रेंड्स लगातार संख्या की बात हो गई। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं फ्रेंड्स, लगातार सम संख्या, लगातार अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास 2 4 6 8 और क्या है 10, तो इनके एवरेज की बात करूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 10 8 18 18 में फ्रेंड्स 6 जोड़ देंगे, 24 4 28 2 30, और फ्रेंड्स मैं 30 को 5 से भाग कर दूंगा तो मेरा जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 6। एवरेज मेरा फ्रेंड्स कितना आ गया, 6। क्लियर है। ऐसे फ्रेंड्स, अगर मैं लगातार संख्या की बात करता हूँ 12 14 16 और 18। क्लियर। तो अगर फ्रेंड्स मैं इनको ऐड करूंगा और उतनी संख्या से भाग कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 6 14 14 4 18 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। 2 आ गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कितना आ गया फ्रेंड्स, 60 को 4 से भाग कर दूंगा तो जो मेरा एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 आ जाएगा। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या लगातार विषम संख्या की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरा देखिए कितना हो जाएगा विषम संख्या, 1 3 5 7 और 9। क्लियर है। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9। इनके एवरेज की बात करूं तो 9 में 7 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 16 16 में 5 21 3 24 से 25, और मैं 25 को फ्रेंड्स 5 से भाग कर दिया तो मेरा एवरेज कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 5। अगर मैं फ्रेंड्स अगला बात करूं आपसे 11 13 15 और 17, लगातार फ्रेंड्स है 11 13 15 और 17। इनके एवरेज की बात करूं तो इनके एवरेज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 15 1 16 16 की कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 1 आएगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, और इसको मैं फ्रेंड्स किससे भाग करूंगा, 4 से, क्योंकि आपको हमने बताया है फ्रेंड्स
कि औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यानी टोटल नंबर, यानी टोटल सम अपान टोटल नंबर। क्लियर है? तो यानी इसको भाग कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14। क्लियर हो गया? अगर फ्रेंड्स ऐसी श्रेणी जो समांतर हो, यानी ऐसी संख्या जिनके बीच अंतर समान हो, तो उसके लिए चौथा पॉइंट आप सभी लोग समझिए। जैसे मैं बात करता हूं फ्रेंड्स 5, 9, 13, 17, अगर मैं फ्रेंड्स इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? तो इनको देखिए हम लोग जोड़ देते हैं तो 17 और 13 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30, और 30 और 30 10 40 4 44, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 44। और अगर मैं इसको किससे भाग कर दूं 4 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा 11। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी लोग समझे कैसे कर रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, मैं बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं फ्रेंड्स। यानी यहाँ जो एवरेज 3 आया, तो फ्रेंड्स ये आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। यानी ये जो फ्रेंड्स एवरेज 3 आया, ये कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। फ्रेंड्स ये जो एवरेज 11.5 आया, ये आपको कहाँ दिख रहा है? 11 और 12 के बीच में। यही तो दिख रहा है फ्रेंड्स, 11 और 12 के बीच में। यानी फ्रेंड्स ये जो एवरेज 6 दिखा है, ये आपको कहाँ दिख रहा है? 2, 4 और 8, 10 के बीच में। क्लियर है? अगर मैं 15 की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये 15 कहाँ दिख रहा है? 14 और 16 के बीच में। यानी 14 और 16 के बीच में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? 15। अगर मैं इस 5 की बात करूं फ्रेंड्स, ये 5 कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ पे। तो ये 14 फ्रेंड्स कहाँ दिख रहा है? 13 और 15 के बीच में। क्लियर है? तो ऐसे फ्रेंड्स जो 11 है ये दिख कहाँ रहा? लेकिन 9 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी 10 11 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो यानी जो फ्रेंड्स मुझे एवरेज दिख रहा है एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी जो मुझे एवरेज यहाँ पे दिख रहा है वो एग्जैक्ट मिडिल में है। तो यानी फ्रेंड्स अगर लगातार संख्या दिया रहे, लगातार सम संख्या दिया रहे, लगातार विषम संख्या दिया रहे, या ऐसी श्रेणी जो समांतर में है, तो उनका जो एवरेज हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट मिडिल नंबर हो जाता है, यानी बीच वाली संख्या, एकदम बीच वाली संख्या ही क्या हो जाता है फ्रेंड्स? एवरेज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझे कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ पे समझ में आ गई हैं। अब एक बात मैं कमाल की और बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ फ्रेंड्स? अगर मैं पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़ दूं, 1 में 5 जोड़ दूं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 1 धन 5/2। तो यानी कितना हो जाएगा? 6/2, यानी एवरेज कितना मिल गया? 3 तो भी मिला फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ 13 और 10 जोड़ दूं फ्रेंड्स, 13 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23। 13 में 10 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 23। और 23 को मैं अगर 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 11.5। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 11.5। यानी फ्रेंड्स अगर मैं पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दे रहा हूं, 12 धन 18/2, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 30/2, यानी तो भी एवरेज कितना आ गया? 15। तो यानी एवरेज बराबर एक बात और क्या निकल के आई फ्रेंड्स कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आया? यानी फ्रेंड्स अगर मैं एवरेज, अगर आपका लगातार संख्या है, या लगातार सम संख्या है, या लगातार विषम संख्या है, या ऐसी श्रेणी जो समांतर में है, तो उनका एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 होता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप लोग समझ गए होंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप मान लीजिए पहले से के बाद वाली संख्या लेते हैं, लास्ट वाली, इसको भी जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 2 से भाग करेंगे तो भी एवरेज आता है। इस बात का ध्यान रहे कि अगर कल को हो सकता है क्वेश्चन में घुमा दे तो भी आप चीजों को आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे 10 और 12 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो भी 11.5 आएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम फ्रेंड्स कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और जिन फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं तो वो लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को मदद मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन बहुत पूछा गया फ्रेंड्स, 1 से लेकर 100 तक की
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए, संख्याओं का औसत बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए औसत बताइए। अब फ्रेंड्स कैसे करेंगे, बहुत ध्यान। क्या आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, यानी 1 से लेके कहां तक संख्याएं हैं फ्रेंड्स आपके पास 100 तक है। कहां से हैं, 1 से लेके आपके पास 100 तक संख्याएं हैं। क्लियर है। तो अब हमने क्या कहा था, अगर लगातार संख्या है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो यानी फ्रेंड्स 1 धन 100/2 यानी कितना हो जाएगा 101/2 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50.5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, संख्याओं का औसत 26 है, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी खुद से ट्राई किया करिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या बताना है। तो अभी फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर आपके पास लगातार संख्याएं हैं तो यानी एग्जैक्ट जो मिडिल नंबर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एवरेज हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एवरेज। तो अब देखिए 7 संख्या है तो फ्रेंड्स इसका मतलब 3 संख्या इसके इधर है और 3 संख्या इसके इधर है। तो इसका मतलब मिडिल में आपके पास क्या बचा है 26। क्लियर है। आपको पता है फ्रेंड्स लगातार संख्या है तो 26 के बाद क्या आएगा 27, 27 के बाद 28 और 28 के बाद 29। यानी फ्रेंड्स अगर बड़ी संख्या पूछता है तो आगे की तरफ जाना है, यही 29 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा लगातार 6 सम संख्याओं का औसत, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 29 है। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 29 है, तो छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ आपसे कुछ भी पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझना है। आपके पास 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इस बार फ्रेंड्स 6 संख्या है तो इसका मतलब 2 संख्या इसके इधर, 2 संख्या इसके इधर। मिडिल में इस बार फ्रेंड्स 2 नंबर पड़ गए, मिडिल में 2 नंबर पड़ गए। क्लियर। अब इन दो नंबर के बीच में क्या आएगा 29। यही तो हमने आपको बताया है कि यानी इन्हीं दोनों के बीच में 29 आएगा। अब देखिए 29 फ्रेंड्स देखा करिए किसके किसके बीच में आएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 28 और 30 के बीच में आएगा, यानी 28 और 30 के बीच में आएगा। इस बार छोटी संख्या पूछा है तो आपको पता है चाहे सम संख्या और चाहे विषम 2 के गैप पे आता है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा 26 और इसके पहले क्या रहा होगा 24। यानी यही 24 ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर बड़ी संख्या पूछा होगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाता 32 और 34, यानी 34 ही क्या हो जाता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे कह दे कि लगातार 7 सम संख्याओं का औसत कितना है 32 है, क्या कह दे 32 है, तो छोटी संख्या बताइए। तब आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है इसमें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए 7 लगातार सम संख्याएं हैं, 7 लगातार संख्याएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7 संख्याएं इस बार आपके पास है। कितनी संख्याएं हैं 7 है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट मिडिल नंबर देखना है तो 3 संख्या इसके इधर, 3 संख्या इसके इधर। क्लियर है। तो बीच में यही नंबर पड़ेगा तो औसत कितना है 32। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो फ्रेंड्स इससे छोटी क्या हो जाएगी 30, इससे छोटी 28 और इससे छोटी 26, यानी यही 26 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर यही बड़ी संख्या फ्रेंड्स पूछा गया होता तो कितना हो जाता 34,
36, 38 और यही क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बड़ी संख्या। कल को हो सकता है फ्रेंड्स आपसे पहली संख्या और आखिरी संख्या बीच के का मल्टीपल पूछ ले, यानी कह दे कि इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 26 गुणे क्या कर देंगे 38। क्लियर है? यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो फ्रेंड्स आई होप की आशा है आप सभी लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में और आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसका बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स लगातार आपको बताना है, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 29 है। तो बताना इस बार चलिए फ्रेंड्स बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है फ्रेंड्स बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इस बार आपके पास 9 संख्या है। कितनी संख्या है फ्रेंड्स, 9 संख्या है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स अगर 9 संख्या है इसका मतलब 4 संख्या इसके इधर और 4 संख्या इसके इधर, बीच में यही संख्या पड़ेगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बीच में यही पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, 9 संख्या है, विषम संख्या कितनी है 29, बड़ी संख्या बताना है तो 29 के बाद क्या हो जाएगा 31, 31 के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 33, 33 के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 35 और 35 के बाद क्या हो जाएगा 37, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 37 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।